दोस्तों, इस समय हम लोग खड़े रामगढ़ शेखावाटी को स्पोर्ट्स ग्राउंड पे, जहां कल हमारे सबके लाडले, सबके प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री पंडित भजनलाल शर्मा आ रहे हैं और वो हमारे लाडले हैं। ये बात अपनी जगह है, लेकिन हमारी फतेहपुर विधानसभा उनके लिए लाडली विधानसभा है। ये हमारे महत्व की बात है। जब मीटिंग होती है जयपुर उनके निवास पे, 600-700 हम बैठे होते हैं पार्टी कार्यकर्ता, और बोलते बोलते कि भाई साहब तो मीटिंग होता है उस दिन, बोलते मुख्यमंत्री ऐसे दूर बैठा, जैसे श्रवण जी ने मेरे को फतेहपुर की हवेलियां दिखाई, तो भाई साहब वो यहाँ के सब जो बहुत प्रभावित हैं, उनके दर्द भी है कि 30 साल से जो पार्टी यहाँ नहीं जीत पा रही है, वो क्या कारण है, उस कारण को मिटाते हुए और अब पार्टी को मजबूत करने के लिए पहले फतेहपुर आप रुके, फतेहपुर आए, आज आप रामगढ़ शेखावाटी आ रहे हैं और कल 1 बजे तो इस लाइव के माध्यम से सब इस हमारे जो यूट्यूबर साथी उनके सबके चैनल के माध्यम से अपील करेंगे, नोटा देंगे, बुलाव देंगे। कल यानी 24 दिसंबर 2025 को 1 बजे रुया कॉलेज के पास स्पोर्ट्स एकेडमी जो ग्राउंड बना है, वहां भव्य सभा है। टाइम का ध्यान रखें, टाइम पे पहुंच जाएं, सीएम साहब बिल्कुल टाइम पे आएंगे और टाइम पे रहेंगे तो हमारी सभा का आनंद भी आएगा और हमारी पार्टी के बहुत सारे और भी शीर्ष नेता, मंत्री सब हमारे बीच आ रहे हैं। मेरे साथ हमारे बड़े भाई, हमारे लोकसभा के हमारे एमपी सुकुली भाई साहब खड़े। भाई साहब प्लीज आप अपनी बात करें। मैं आज समस्त सोशल मीडिया के मित्रों से के माध्यम से पूरी फतेहपुर विधानसभा के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि कल दोपहर में 1 बजे, जैसा श्रवण जी ने हमें बताया, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा पधार रहे हैं। फतेहपुर को इतना तोहफा उन्होंने दिया है रामगढ़ के लोगों के लिए, तो बहुत बड़ी बात है कि उनको पंचायत की सौगात मिली है। और भी 128 करोड़ रुपया मात्र 2 साल में बहुत छोटा काम नहीं होता, बहुत बड़ा काम होता है। लोग तरसते हैं इतने पैसों के लिए। इतना पैसा राजस्थान की सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने आपको दिया है। सब लोगों को आकर उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए और साधुवाद ज्ञापित करना चाहिए। सबको आके इस कार्यक्रम को सफल बनाना चाहिए। आइए रामगढ़ शेखावाटी के इस ऐतिहासिक मैदान पर आकर सब लोग मिलकर भजनलाल जी शर्मा का स्वागत करें, उनका सम्मान करें। अब एक बार मैं सभी साथियों से परिचय कराता हूँ, कैमरे थोड़े से आप मेरे, हम सब लोग बहुत मन से पूरी भाजपा का मतलब होता है जो भाजपा को वोट करता है। ये तो पहले परिभाषा समझे आप सब लोग। भाजपा का मतलब क्या है? भाजपा का मतलब चुनाव जब हो तो कमल के निशान के सामने वोट कमल के फूल पे बटन दबाया जाए। ये हमारे सरोजी कड़वासरा हैं, ये हमारे सीनियर लीडर हैं, अनिता जी हैं। अपना पोस्ट बताओ, पोस्ट क्या आपकी? भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष हूँ, अनिता शर्मा। आपके पास पोस्ट क्या सरोज जी? अभी संयोजक हूँ, जिला महामंत्री रहे हैं। राम प्रसाद जमा ठेकेदार जी हैं। आप ये गोवर्धन जी बताओ भी। गोवर्धन हमारा छोटा लाडला भाई, मजबूत कार्यकर्ता पार्टी का। ये हमारे मनोज जी, जो कागजा नाम के अलग है, मनोज हंस है, मनोज जी पड़ियार है, पूरा आप मंडल देख रहे हैं। और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ, जयपुर शहर प्रभारी। क्या कहना चाहोगे रामगढ़ शहर के लोगों को आप? मैं रामगढ़ शहर के लिए कहना चाहता हूँ कि हमारे रामगढ़ में पहली बार मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, श्री आदरणीय भजनलाल जी। तो आप फतेहपुर विधानसभा के सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप कल 1 बजे सभी पहुँचे और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करिए। अपने बारे में बताओ भैया। मेरा नाम हरीश है और मैं भाजपा का पूर्व युवा मोर्चा महामंत्री रह चुका हूँ। और रामगढ़ के सभी लोगों से और बहनों से मेरा नम्र निवेदन है कि भजनलाल जी की सभा में आए और सब उनको धन्यवाद करें। हमारे अरविंद जी खोटिया जी, आप सभी से विगत 2 दिन से हम लोग निवेदन कर रहे हैं। पीले चावल घर पहुंच चुके हैं, कार्ड पहुंच चुका है। परिवार सहित 1 दिन की छुट्टी कर कल 2 बजे इस ग्राउंड में पूरे परिवार को एक साथ लेकर माताओं बहनों भाइयों के साथ इसमें पहुंचे। छुट्टी की बात याद है मेरे को। फतेह रामगढ़ कस्बे के हमारे जो व्यापार मंडल लोग हैं, वो स्वेच्छा से बहुत सारे लोग अपने प्रतिष्ठान को कल पूरा रामगढ़ बंद है, पूरा वहाँ, और शायद ये पहली बार हो एमपी साहब कि किसी नेता के आने के पले पाँव जो बिछाए गए हैं। हमारे कारण जी जो हमारे जिला महामंत्री उपाध्यक्ष है जी, मैं ये कह रहा हूँ रामगढ़ के लिए, फतेहपुर के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी की विशेष कृपा है फतेहपुर विधानसभा पर। उनका असीम आशीर्वाद है कि एक नाइट का यहाँ फतेहपुर में रुकना। अप्रैल में आए थे फतेहपुर में, फिर वापस रामगढ़ शेखावाटी में आना। 40 साल बाद कोई मुख्यमंत्री रामगढ़ शेखावाटी में आ रहा है, तो रामगढ़ में आज सवता है। हम अभी एक मोहल्ले में गए थे, महिलाएं गीत गा रही हैं, युवा जोश के साथ नारे लगा रहे हैं।
भजनलाल जी की चारों ओर से जयकारे हो रहे हैं, तो ये लोगों का, मैं तो ये मानता हूँ ये कोई राजनीतिक क्रांति सी, एक बदलाव सा आया है। लोग स्वतः ही अपने घरों से बाहर आ रहे हैं और कल की जो सभा होगी वो ऐतिहासिक सभा होगी। हमारे शहर अध्यक्ष रामगढ़ संजय सैनी जी, बताओ। धन्यवाद। जैसे आपको सबको पता ही है, मुख्यमंत्री जी कल पधार रहे हैं और हमारे रामगढ़ के लिए तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमने तो कभी देखा भी नहीं है कि कोई नेता रामगढ़ में आता भी है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 37 साल है। 37 साल है, तो यहाँ तो 40 साल पहले सीएम आए थे, तो कहाँ से देखता है बड़ा? भाई साहब 84 में माथुर साहब आए थे, माथुर, उसके बाद सबसे बड़ी बात रामगढ़ के लिए तो बड़ी सौगात है। ये अपना सब अपना परिचय दें। ऋषिकेश चौटिया, पार्षद प्रतिनिधि भाजपा। क्या कहना चाहोगे अपने शहर के लोगों से? मैं अपने शहर के लोगों से पूर्ण अपील कर रहा हूं कि कल 1 बजे यहां पर आकर के मुख्यमंत्री जी का भव्य स्वागत करें और इस ऐतिहासिक जगह को एक ऐतिहासिक पल कोई आने का हमारा नंबर को नहीं है कि सब पहली है, सुझा आ जावे। एक बार कैमरा पीछे की ओर दिखाएं। देखो सारी व्यवस्थाएं, सभी साथी सब साथी देखो, ये सारी व्यवस्था हो चुकी है। LED लगी, सारे आप देखें, सब चेयर्स लग रही हैं और चेयर्स लग रही हैं। और मौसम बड़ा सुहाना है ना? आज मौसम बड़ा बेईमान वाली बात हो रही है। और हमारे रामचंद्र मंडल अध्यक्ष भी आए हुए हैं, रामचंद्र ओम जी और ओम प्रकाश वर्मा जी भी आए हुए हैं। ओम जी गाना सुनाओ थे। ओम जी गाना सुनाए। हाँ, बताओ। हमारे ओम जी कुछ बताएं। गानों पर एक छोटी सी बात बताऊं। बताओ। मेयर MP साहब और कारंगाजीर में भोजन करने गया, जब एक गेले का माइन कह रहे हो एक बार दो या कोई रेडियो लाग रही, जब के बीच में गाड़ी अटकी जब पीछे कोई एस्कोर्ट वाली गाड़ी, तो कोई सायरन दियो, जब वो रेडियो वाला गयो, बोले भाई जी कहेगा मैं तो सायरन गेले 5 दिन में सुनिया ही नहीं, मैं तो कोई एम्बुलेंस का। तो रामगढ़ को जो माहौल पिछले 5 दिन का माइन बदलो जो रामगढ़ है, और व्यापार मंडल की छुट्टी करनो और क्या मैं छुट्टी करके मतलब लुगाया का माइन उत्साह सारो और लेन देन सारो, तो मतलब एक माइन कुल मिला की बात आई निकलेगा 3 दिसंबर से भाई साहब आपके सब सारो इतो बड़ो संस्थान है जो मतलब एक इतो बड़ो संस्थान छोड़ की सारा काम छोड़ की 3 दिसंबर से लगातार बैठे, तो मतलब सारा काम दाम छोड़ की रामगढ़ का माइन एकदम डेरा दे रखे हैं। तो भाई साहब के खातिर जरूर आख्यानों के चाशू में कि शौर्य के फीते से सीने को नपाना पड़ता है, कुंदन बनने के लिए सोने को तपाना पड़ता है, और कार्यक्रम सफल नहीं होते भाजपा के ऐसे ही बीज बनकर के खुद को धरती में खपाना पड़ता है। तो उस तरह से बीज बन करके जो श्रवण जी चौधरी आज यहाँ पे रामगढ़ की धरती में खप रहे हैं, 2028 में यहाँ पे अंकुर निकलेंगे और दिल की धड़कनें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बढ़ी हुई आपको इस तरह से दिख जाएंगी। जगह जगह पे झुंड बना के प्लान बना रहे, काले झंडे दिखाएंगे, ये करेंगे। भाई साहब आप कहने की बात है, एक मतलब का मुख्यमंत्री आ रही है और कई लोग एक ऊपर भी जहाँ कहने का मतलब वो कतो ही खुशी को मौका हो जाओ चाहे कहीं की शक्ल ही इसी हो है मन कर रोण क्यों लाग रही है भाई मान भगवान शक्ल ही इसी दे रखी है, तो आ कांग्रेस की शक्ल ही इसी है। आप गाने की बात गाने की बात की तो गाने की मैं सुनाता हूँ, गाने के मैं सुनाता हूँ एक यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा तो 30 साल बाद बीजेपी जिता सकते हैं, हम ये जिता के रहेंगे। अभी आपने रिपोर्टर में एक बात कही ना कि आपकी आंखों में सामान्य बुद्धि के कुछ हमारे भाईजान उनको पता नहीं है, उनको गुस्से और दर्द का एहसास, उसको गुस्से दर्द का फर्क पता नहीं है ना। ये मेरा दर्द है कि हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा तो निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, बीजेपी को हर हाल में यहाँ से हम जिता के रहेंगे और जिताने चाहिए।